क्लेम सेटल्ड, ये शब्द जब हम देखते हैं अपने पीएफ अकाउंट में तो तब बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि तब लगता है कि अब हमें अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन रुकिए, कई बार ऐसा भी होता है कि क्लेम सेटल तो हो जाता है लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अगर आपके साथ भी यही हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो क्लेम हम करते हैं, अगर वो क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा हमें मिल जाता है, यानी कि पीएफ का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा भी होता है कि उनका क्लेम तो सेटल हो जाता है, लेकिन क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा उन्हें नहीं मिलता है, यानी कि उन पीएफ मेंबर्स के साथ क्लेम सेटल्ड बट पीएफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपका भी क्लेम सेटल हो चुका है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है, यानी कि आप क्लेम सेटल बट पीएफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम नॉर्मली दो कारणों से आती है, यानी कि क्लेम सेटल होने के बाद भी अगर पीएफ का पैसा नहीं मिलता है तो नॉर्मली उसके पीछे दो कारण होते हैं। और बात करते हैं उन दोनों कारणों के बारे में, तो उनमें से पहले जो कारण है वो है क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ ऑफिस की छुट्टी होना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने कोई ना कोई सरकारी छुट्टी होती है, और हर महीने संडे की छुट्टी तो होती ही होती है। तो कई बार ये छुट्टियों के कारण भी पीएफ का पैसा मिलने में देरी हो जाती है। मान लीजिए कि आपने कोई क्लेम सबमिट किया है और आपका वो क्लेम सेटल भी हो चुका है, लेकिन जिस दिन आपका क्लेम सेटल हुआ उसके ठीक अगले ही दिन से किसी न किसी कारण से पीएफ ऑफिस की छुट्टियां चल रही है, तो इन छुट्टियों के कारण भी पीएफ का पैसा मिलने में देरी हो सकती है। तो कई बार क्लेम सेटल तो हो जाता है लेकिन पैसा मिलने में देरी होती है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इन छुट्टियों का भी होता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो है पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट का लिंक होना। दोस्तों, जैसा कि ये बात हम सभी जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट में अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है, लेकिन कई बार गलती से पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाता है, और इसी वजह से कई बार क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ का पैसा नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका क्लेम तो सेटल हो चुका है लेकिन आपके पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा होगा कि पीएफ ऑफिस वाले एनईएफटी के जरिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपके पीएफ अकाउंट में जो बैंक डिटेल थी वो गलत अपडेट हो चुकी थी। तो कई बार ये गलत बैंक अकाउंट का लिंक होना भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिस वजह से पीएफ का पैसा हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपका भी क्लेम सेटल हो चुका है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है, पैसा मिलने में देरी हो रही है, तो आपके साथ में इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है। तो अगर आपके साथ में पहला कारण है, यानी कि पहली कंडीशन है जिसमें आपका क्लेम सेटल हुआ है लेकिन पीएफ ऑफिस की छुट्टियां हैं, और ऐसी कंडीशन में आपको पीएफ का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको सिर्फ इंतजार करना है। आपको कुछ नहीं करना है बल्कि सिर्फ इंतजार करना है। जैसे ही पीएफ ऑफिस की छुट्टियां खत्म होगी, छुट्टियां खत्म होने के बाद सबसे पहले पीएफ ऑफिस वाले आपके बैंक अकाउंट में आपके पीएफ के पैसे को ट्रांसफर करेंगे और पीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ में दूसरा कारण है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में गलत बैंक अकाउंट लिंक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में जो गलत बैंक अकाउंट लिंक है उसे सही करना है। बैंक अकाउंट को सही करने के बाद अब आपको पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करना है। पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि मैंने अपना क्लेम सबमिट किया था, मेरा क्लेम सेटल हो चुका है, लेकिन पीएफ का पैसा मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मेरे पीएफ अकाउंट में जो बैंक डिटेल थी वो गलत है, वो गलत अपडेट है, इस वजह से पीएफ का पैसा मुझे नहीं मिला है। ये बात आपको पीएफ ऑफिस को बताना है। जब पीएफ ऑफिस वाले आपकी बात सुनेंगे तो हो सकता है कि पीएफ ऑफिस वाले आपको ये कहे कि आप वापस से अपना क्लेम सबमिट कर दीजिए। जब आप वापस से क्लेम सबमिट करेंगे तो इस बार आपका क्लेम सेटल होगा। क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा, यानी कि पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।